कोचिंग क्लासेस के अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए आइए, आज हम लोग अकाउंटेंसी का एक और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम लोग आज सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। और आज का क्लास काफी मजेदार तरीके से समझेंगे जिससे हम लोगों को मजा भी आए और हम ये टॉपिक को आसानी से समझ पाए। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब तक आप ये नहीं समझिएगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाइएगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटिएगा। अभी तक तो हम सिंपल सीखे हैं, ठीक है, और उतना छोड़ दीजिए। अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में ऐसा पढ़िएगा तो आप लोगों को मिलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप बना रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट कहां पे होगा पता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जब क्वेश्चन आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, तब वहां पे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा सर? एक तो प्रॉब्लम वहां पे ये आता है कि जब कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटने के लिए बोल देगा, मतलब कि जो भी पैसा हम कमाए उसको आपस में बांटने बोल देगा, तब हम कैसे बांटेंगे, क्या करेंगे जब बैठेगा? तो देखो, समझने का कोशिश करना। यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या सीखे कि एक्स और y, नालायको x का बात नहीं कर रही है, x वो है, ठीक है, आप लोग वाला x नहीं है। चलो आ जाओ। तो यहां पे क्या है दोस्त, x और y दो पार्टनर है, ठीक है। अब ये लोग दोनों का पार्टनर में क्या होता था कि हम अगर लेट अस सपोज कि प्रॉफिट हम लोग कमाए 1 लाख रुपए, अब इसको दोनों पार्टनर्स के बीच में बांटना है तो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग था। तो कैपिटल रेशियो अगर मान लेते इसका 50,000 था और इसका 60,000 था, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे सर, यहां पे ये दोनों को काट करके 5:6 कर देते थे और फिर इसको 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट कमाए हैं वो दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया करते थे कि नहीं? तो ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म था, हम लोग को आसान सा था जो हम लोग करते थे। बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो अभी हम समझाएंगे, आप लोग का एनसीईआरटी बुक से भी वो क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से, ठीक है, वो एसके सिंह में भी मिल जाएगा, आपका एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, डीके गोयल में मिल जाएगा, फिर आपका जय सोनार में मिल जाएगा, काफी सारे बुक में वो सेम क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं वो कॉमन क्वेश्चन है। तो अब यहां पे हम लोग को क्या है क्वेश्चन, पहले उसको समझते हैं। आप लोगों को बोल दे एक पार्टनर आपका 50,000 स्टार्टिंग में, एक्स जो है वो 50,000 स्टार्टिंग में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, समझ रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। वो स्टार्टिंग में 50,000 कंट्रीब्यूट किया और एक्स नाम का पार्टनर वो 60,000 कंट्रीब्यूट किया है। क्वेश्चन को समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है, ठीक है। 50,000 हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, कितने दिन की, कितने के लिए, स्टार्टिंग में किए, सॉरी स्टार्टिंग में हमने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं एक्स, और यहाँ पे वाई ने क्या किया है, 60,000 इन्वेस्ट किया। बट कुछ समय के बाद एक्स क्या करता है, एडिशनल कैपिटल लेके आता है। क्या लेके आता है मेरे दोस्तों? एडिशनल कैपिटल लेके आता है 50,000, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद, 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद ये क्या करता है और 40,000 लेकर के आया एज अ एडिशनल कैपिटल। बट दूसरे हैंड साइड अगर बात करते हैं, वाई नाम का जो पार्टनर है वो क्या करता है, वो पहला ही 2-3 महीना के बाद वो पैसा विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग करता है, ठीक है, ड्रॉइंग करता है, वो मान लेते हैं 10,000, और फिर कुछ दिन के बाद वो 50,000 एडिशनल कैपिटल के तौर पे लाता है। तो अब बताइए इस सिचुएशन पे अब आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे रख कीजिएगा, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा और कैपिटल रेशियो कैसे निकालिएगा, और ये पैसा जो प्रॉफिट था, बिजनेस का जो प्रॉफिट जो आप कमाए थे, उसको अब आप कैसे बांटिएगा। जो ये प्रॉफिट कमाए हैं अब इसको कैसे बांटिएगा। तो ये तो भाई बंटने से तब जा रहा है, क्या करें? सिंपल से तो इस तरह का था नहीं फंडा ना, ये फंडा तो आप लोग बहुत इजीली सीखे थे, पर ये फंडा सीखे नहीं सर, नहीं सीखे। तो भाई अब क्या किया जाए, यहां पे x का भी बात करता है, हाँ आप ही लोग का x का बात हो रहा है, अब y का भी बात हो रहा है, बोलो कैसे क्या करोगे।
चलिए आइए देखते हैं, इसको सीखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का एग्जांपल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आप अपने किसी भी बुक में देख लीजिएगा, किसी में क्वेश्चन नंबर 5 होगा, किसी में एग्जांपल नंबर में होगा, किसी में क्वेश्चन में होगा। ठीक है, पर होगा ही होगा। ठीक है, मेरे पास अभी एनसीईआरटी का बुक है, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास एसके सिंह होगा, उसमें भी दिया होगा, एग्जांपल नंबर 2 में दिया होगा या 3 में दिया होगा, या हाँ 3 में दिया होगा। ठीक है, तो आप अपने बुक को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। आइए देखते हैं, अगर क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को बुक में नहीं मिले, ढूंढ नहीं सकिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आइए देखिए, यहां पे बोलता है x and y आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट ऑन एज अप्रैल 1st 2019। यहां पे बोलता है x और y दो पार्टनर हैं, x और y दो पार्टनर। ठीक है, ये लोग दोनों अपने बिजनेस जो स्टार्ट किए वो कब से किए हैं? 1 अप्रैल 2019 से ये लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और ये लोग कितना इन्वेस्ट किए? x कितना इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस में? 2 लाख। और y कितना किए हैं? 3 लाख। ठीक है, अब क्या बोलता है? कुछ समय के बाद, लगभग 1 जुलाई आ गया। नेक्स्ट क्या बोलता है? 1 जुलाई, 1 जुलाई 2019। अब बोलता है इस टाइम क्या हुआ? क्वेश्चन को पहले समझिएगा, हम क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर इधर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, आइए, तो यहां पे बोलता है 1 जुलाई 2019 को एक्स नाम का जो पार्टनर वो एडिशनल कैपिटल के तौर पे 50,000 लेके आए। कितना लेके आए हैं? 50,000 लेके आए। और अनदर पार्टनर जो आपके हैं वो कितना लेकर के आए हैं? जो वाई है वो कितना लेके आए? 60,000 लेके आए। ठीक है, आइए, अब बोलता है कुछ समय के बाद 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को, यहां पे क्या होता है दोस्त? एक पार्टनर आपकी जो है x, एक पार्टनर कौन है? x, वो क्या कर रहे हैं? 30,000 पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं, ड्रॉइंग कर ले रहे हैं। और y क्या कर रहा है? इस डेट को कुछ भी नहीं कर रहा है। बट y का क्या बोलता है? 1 जनवरी 2020 को ये भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। कितना? 15,000 रुपया। अब बताइए, इन्होंने साल भर में, अभी नहीं साल भर का बात किया, इन्होंने क्या बोला कि आपका 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है। इनको कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना? 8% पर एनम देना है, क्वेश्चन बोलता है। अब बताइए कैसे आप लोग निकालिएगा? पहले इसको सीखते हैं, फिर हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, प्रॉफिट शेयर रेशियो देखेंगे, मतलब प्रॉफिट किस हिसाब से बांटेंगे वो देखेंगे। अभी यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैपिटल। पहले हमको ये बताइए आप लोग, कैपिटल होता क्या है? सर, धंधा स्टार्ट करने से, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो लड़कियां हम लड़कों को पटाने से पहले इन्वेस्ट करती है, कभी चॉकलेट कभी कुछ, उसके बाद फिर लूटती है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए उन सब बातों को छोड़ते हम लोग आगे देखते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे क्या होता है दोस्त? इसका इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो यहां पे क्या करेंगे दोस्त? 8% पर एनम है, तो पहले x का देखते हैं। यहां पे क्या लिखाएगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, x का कितना होगा? 2 लाख, 1 अप्रैल को। यहां पे मंथ भी जरूर गिनिएगा क्योंकि मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मंथ कितना हो गया दोस्त? यहां पे सबसे पहले देखते हैं 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपया हो गया अमाउंट। इसमें कितना परसेंट हम लोग को इंटरेस्ट देना है? 8% पर एनम। ठीक है, कितना मंथ ये लगा?
देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, हम आप लोगों को समझाने के लिए अलग से इसका एक साइड में बनाते हैं। यहां पे देखिए तो हम लोग कौन सा ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, दिखने ही से नहीं लग रहा आप लोगों को कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर पे या कैलेंडर ईयर पे? यस, फाइनेंशियल ईयर पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, क्लियर? यहां पे ये 12 महीना मेरे पास है, तो 12 महीना में 1 अप्रैल को हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, मतलब 1 अप्रैल यहां पे इन्वेस्ट किए थे और 1 जुलाई तक फिर हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक कहां आ गए हम लोग, जुलाई, जुलाई यहां तक पहुंचे। यस सर, यहां तक हम लोग पहुंचे। तो यहां पे 1 तारीख को इन्वेस्ट हो रहा, मतलब यहां से कुछ और चलेगा, यहां से कुछ और चलेगा, मतलब हम लोग का ये पैसा 2 लाख रुपया कितने दिन तक रहा बिजनेस में? सर 3 मंथ रहा। कितना मंथ रहा? 3 मंथ रहा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, एक सेकंड, 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलेटर नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, गंदी बात नहीं करते हैं। 2 जीरो कट गया। अब यहां पे 8 और 12 है, 8 और 12 ये दोनों को एक टेबल से कट रहा है। यस सर, ये 2 का टेबल से कट रहा है कितना बार, ये 4 का टेबल से काटो ना सीधा। सर 4 का टेबल से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में। और ये 3 3 कटा। यस सर, तो यहां पे 2 2 जा 4 और यहां पे 1 2 3 3 जीरो, 2000 रुपए निकला। यस सर, 2000 रुपया निकल गया। ठीक है सर, 2000 रुपया कैसे निकलेगा सर, यहाँ पे 2 2 4 हो गया ना सर, तो आप यहाँ पे 4 लिखिएगा ना, हम तुम लोग को चेक कर रहे थे, ध्यान कहाँ है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, क्लियर? 2000 रुपए की जगह यहाँ पे क्या रहा है, 4000 रुपया रहा है, करेक्ट? यस सर। अब हम लोग एक और काम करते हैं। अब यहाँ पे कितने दिन मेरा 50,000 रुपये बिजनेस में रहा, तो 50,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए, तो ऑलरेडी मेरे पास 2 लाख रुपया पहले से था ना, इसमें और री इन्वेस्ट कितना किए हम लोग, 50,000 रुपया। अब मेरे बिजनेस में टोटल अमाउंट कितना हो गया सर, 2.5 लाख रुपया हो गया मेरे बिजनेस में। मेरे बिजनेस में कितना पैसा हो गया, 2.5 लाख रुपया हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 लाख इंटू 2,50,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे देखो कितने मंथ के लिए ये पैसा हमारे बिजनेस में है। तो यहाँ पे अक्टूबर हो गया ना, यहाँ पे देखिए जुलाई से पैसा लगा हुआ, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में तो यहाँ पे ड्राइंग हो रहा है। देखिए ड्राइंग हो रहा है ना, यस सर ड्राइंग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी पैसा मेरे बिजनेस में कितने दिन के लिए सर, 3 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए है। आइए हमारे व्यूअर्स, चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कितना क्या हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 12। अब फिर से काटे। यस सर, हम लोग किचन में बहुत कुछ काटते छाटते हैं ना, आलू प्याज कद्दू कोड़ा नहीं। चलिए आइए इसको भी काटते हैं। आप लोग कोड़ा काटते हैं सर, खाए हम पंपकिन नहीं, कैसा लगता है, बड़ा टेस्टी लगता है। आइए दोस्त, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, इन दोनों को कोई एक टेबल से कटेगा। यस सर, 4 का टेबल से कटेगा। ये कितना बार में, 2 बार में, ये 3 बार, ये 3 3 कट गया। यहाँ पे 1 रसगुल्ला 2 रसगुल्ला, 1 रसगुल्ला 2 रसगुल्ला, ये हम खा लेंगे और ये पता नहीं किसी को दे देंगे, जो आप लोग सोच रहे हो उनको नहीं देंगे। आइए यहाँ पे कितना हो गया, 2.5 लाख इंटू, यहाँ पे 2,500 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 5,000। क्लियर? यस सर, ये भी पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो मंथ कैलकुलेट किया गया वो कितना मंथ कैलकुलेट किया गया, तो यहाँ पे जो मंथ कैलकुलेट किया गया है आप लोगों को, एक सेकंड, जो आप लोगों को मंथ जो कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे, वो कितना मंथ कैलकुलेट किया गया है, 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। अब 1 जुलाई लिखो या 31 जून लिख दो, बात बराबर है। ठीक है,
अब यहां पे जो पैसा हम लोग जो कैलकुलेट किए, जो इंटरेस्ट दिए, वो कितना के लिए दिए हैं, कब से दिए, 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर तक। ठीक है, क्लियर सभी बच्चे? यस सर, आपका राइटिंग बहुत खराब है। दोस्त, मम्मी चाहती थी बेटा डॉक्टर बने, तो राइटिंग से ही माँ का इच्छा पूरा कर रहे, बन गए टीचर। नहीं, आइए देखते हैं यहाँ पे कितना आ गया, 50,000 नहीं सर 5,000। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या करना, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कितना, 30,000 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 30,000। अब मेरे बिजनेस में कितना पैसा रह जाएगा, तो मेरे बिजनेस में 2,50,000 था ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें क्या किए, 30,000 विड्रॉ कर लिए। 30,000 क्या किए, विड्रॉ कर लिए। अब हमारे बिजनेस में जो पार्टनरशिप बिजनेस में उतना, वो उसमें कितना पैसा बचा बताइए। तो उसमें कितना पैसा बचा है, तो जाहिर सी बात है 2,20,000 बचा। ठीक है, 2,20,000। अब इसका देखते हैं लास्टली क्या निकलता है। तो चलो देखते हैं, यहां पर हमने पैसा विड्रॉ कर लिया 30,000। तो अब यहां पे मेरे पास 2,20,000 बचा है। अब ये पैसा साल भर, यहां अक्टूबर के बाद कुछ भी हुआ है, उस जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी ए नाम, सॉरी बी एक्स नाम का जो पर्सन ने कुछ भी जो इन्वेस्ट किया पैसा, ना निकाला है, ना एडिशनल कैपिटल है, ना ड्राइंग किया है, ना एडिशनल कैपिटल के तौर पे पैसा और लाया है। तो कुछ भी नहीं कर रहा। जब कुछ नहीं कर रहा है तो वो जितना लास्टली, मतलब जब ईयर मेरा कंप्लीट हो रहा, 12 मंथ कंप्लीट हो रहा, 12 महीने तक पूरा का इंटरेस्ट देंगे। चलिए आइए देते हैं, यहां पे कितना हो गया, 2,20,000। 2,20,000 into 8 divided by 100 into कितना हो जाएगा, 6 divided by 12। सर 6 divided by 12 कैसे लिखें सर? अच्छा आओ देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हो गया, 1 2 3 4 5 6 मंथ हुआ। क्लियर है? आइए, इसको आप चाहे तो 6/12 लिख सकते हैं, या नहीं तो आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हम 1/2 ही लिखते हैं, 1/2 ही लिखते हैं। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब इसको और इसको आसानी से काट सकते हैं। यस सर, कितना बार में, 4 बार में, 0 0 0 0। अब बताइए हमारे पास कितना आया। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कितना निकल गया, 8800। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब हम लोग एग्जैक्ट पता करते हैं कि ए जो हम लोगों का एक्स नाम का पार्टनर है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 4,000 प्लस 5,000 प्लस 8,800 सॉरी। अब बताइए यहां पे कितना आएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहां पे क्या हो जाएगा, 4,000 प्लस 5,000 प्लस 8,800, तो कितना आ जाएगा, 17,800। ये अमाउंट क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। और यही क्या होगा हम लोगों का बिजनेस, क्या यही हम लोग का बिजनेस का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? ये सिर्फ अभी एक पार्टनर का निकाले, किसका निकाले, सिर्फ एक पार्टनर का, एक्स का। ठीक है, अभी वाई का निकालना बाकी है। ठीक है, यहां तक किसी को भी किसी तरह का भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे, और वो क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे का सही रहा, वेल एंड गुड, मतलब आप ध्यान से क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग इसे कॉपी कीजिए, फिर हम एक्स वाई का बता रहे हैं। चलिए, हो गया सर, कॉपी नहीं किए सर, स्क्रीनशॉट ले लिए, मॉडर्न जमाना है ना सर। ओके दोस्त, चलिए आइए हम लोग अब वाई का करते हैं। वाई का करें या उधर ही लाइन खींच के करें, कैसा बोलते हो आप, जैसा अच्छा लगे। नहीं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
कंफर्टेबली आप लोग पढ़ पाइएगा। अब हम लोग अनदर पार्टनर हम लोग का कौन हो गया, एक्स हो, वाई हो गया। अब वाई का देखते हैं क्या आता है, वाई का देखते हैं हम लोग के पास क्या आता है। तो वाई मेरे पास है। अब वाई का कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर, 1 अप्रैल पे इसका भी कुछ जाएगा सर, 3 मंथ्स के लिए जा रहा है, 1 अप्रैल टू 1 जून तक, सॉरी जुलाई तक। याद रखना दोस्त 31 जुलाई 30 जून तक भी इसको गिन सकते हैं, 30 जून तक भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि तब पर भी वही मंथ आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लाख हो गया, इनटू कितना हो गया दोस्त, 8 मंथ्स के लिए, 8% के लिए, सॉरी 8 डिवाइड बाई 100 इनटू कितने मंथ हुआ यहाँ पे सर, फिर से यहां से मेरे पास 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 30 जून तक गया, तो 3 मंथ हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 12। एक साल में कितना महीना होता है दोस्तों, मेरे को तो 12 पता है, आप लोगों को तो पता नहीं, पर कोविड के टाइम में तो हम बड़ा हुए ही नहीं, साल ही नहीं गिने, मंथ ही नहीं गिने, घर में थे क्या मंथ गिनेंगे, नहीं सर हम लोग भी नहीं गिने सर। चलिए आइए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग ये दोनों कट गया, यहाँ पे इसको भी काटते हैं, ये दोनों किसका टेबल से कटेगा सर, 4 का टेबल से, ये 2 बार में और ये कितने बार में, ये कितने बार में काटिएगा सर, 3 बार में, 3 और 3 कट गया। अब बताइए हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पे 3 2 जा 6, 1 2 3, 1 2 3 सर 6000 रुपया, क्लियर, यस सर। अब हम फिर से कौन से डेट में आएंगे, 1 जुलाई, 1 जुलाई को मेरे बिजनेस में पैसा यहां पे लग रहा है, कब तक लग रहा है ये 1 जैन तक पैसा रहेगा, ठीक है, ये इतना दिन के लिए अब मेरे बिजनेस में पैसा रहेगा। कितना रहेगा दोस्त, तो पहले से ऑलरेडी कितना मेरे पास 3 लाख रुपया, अब इसमें और जोड़ दो, कितना जोड़ेंगे सर, 60,000 रुपया और जोड़ेंगे, चलो 60,000 रुपया और जोड़ दिए, अब कितना हो गया, 3,60,000 होगी। अब इन अमाउंट को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 3,60,000 इंटू 3,60,000 इंटू 8%, 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 कितने मंथ के लिए हो रहा है, चलो देखते हैं। तो जुलाई में पैसा लग रहा है हम लोग का, और देखिए जुलाई में पैसा लग रहा है हम लोग का 60,000 रुपया, और एडिशनल कैपिटल आ रहा है, वाई लेकर के आ रहा है एडिशनल कैपिटल, कितने मंथ के लिए, तो जनवरी सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, क्योंकि जनवरी से फिर से यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है या कुछ भी होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मंथ। तो यहाँ पे पहले बोलिए जब 6 मंथ रहे, 6/12 रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पे डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो लिखने के लिए। तो 1/2 ऐसे भी आ गया, चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात बराबर है। सर नहीं सर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यूज होता है, ग्रेट हो यार तुम लोग। चलो तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यस सर, 4 बार में कट गया 0 0 0 0। अब बताओ मेरे पास कितना आ गया, बोलिए कितना है, कैलकुलेट कर लीजिए सर, 3600 इंटू 4 कितना आ गया, 14,400। अब मेरे पास लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या बोलता है कि 1 जनवरी को 15,000 रुपया बिजनेस से विड्रॉ किए हैं, तो विड्रॉ किए हैं तो मेरे पास अब पैसा कितना तक रहेगा, तो 1 जैन से मेरे पास पैसा अब 31 मार्च तक रहेगा। ये पैसा कब तक रहेगा, इतना डेट तक अब रहेगा हमारे पास पैसा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3,60,000 इंटू 3,60,000 इंटू, नो सर इंटू नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि पैसा यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है,
यहाँ पे पैसा एडिशनल कैपिटल के तौर पे था, याद रखिएगा दोस्तों। बट यहाँ पे क्या है, पैसा विड्रॉ हो रहा है। जब विड्रॉ हो रहा है तो 15,000 रुपए हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो बताइए हमारे दोस्तों कितना आ रहा है, तो 3,60,000 माइनस 15,000 रुपया, हम लोग के पास कितना आ गया, 3,45,000। 3,45,000। अब देखते हैं 3,45,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अब बताइए कितने मंथ के लिए ये पैसा रहेगा सर, 1 2 3 मंथ के लिए, तो 3/12 काटो, इससे भी काटो। ये कितने बार में कटा, 3 का टेबल सॉरी 4 का टेबल से 2 बार में, ये 3 बार में, 3 एक बार में कट गया, यहाँ पे 0 0 0 0। अब देखते हैं क्या आता है, 3,450 इंटू 2 कितने आ गया, 6,900। अब हम लोग एग्जैक्ट पता करते हैं कि y का कितना कैपिटल रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो पहला हम लोग देखते हैं 6,000 रुपए हम लोग निकाले थे, देखिए 6,000 रुपए हम लोग निकाले, 6,000 रुपए हम लोग निकाले, यस सर 6,000 रुपए निकाले। दूसरा हम लोग कितना निकाले मेरे दोस्तों, 14,400 प्लस 14,400, फिर हमने कितना निकाला, 6,900 सर 6,900। अब बताइए हमारे पास टोटल कितना पैसा हो गया, टोटल हमारे पास कितना पैसा हो गया, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, 6,000 प्लस 14,400 प्लस 6,900, तो एग्जैक्ट मेरे पास आ गया 27,300। तो अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास कितना होगा, तो x का मेरे पास और y का मेरे पास कितना होगा। तो x का कितना है मेरे दोस्तों बताइए, अभी जस्ट आप लोग निकाले थे, बताइए कितना निकाले थे, $17,800। x का कितना निकला, 17,800, और y का कितना निकला है, 27,300। एग्जैक्टली, यस सर। अब बताइए यहां तक जो भी आपने क्लासेस किया, जो भी आप लोगों ने समझा, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रहा, हार्ड रहा, एकदम सिंपल है और आसानी से समझ में आया। सर ये तो बहुत क्लियर समझ में आया, बट हम लोगों को और जानना है कि यदि सर ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम लोग सीख गए, बट हम लोगों को अगर बोले कि कैपिटल रेशियो निकालने के लिए तब क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे कैपिटल रेशियो, क्या करेंगे जो कैपिटल रेशियो हम लोग का इजीली निकलेगा, वो अब हम लोग को जानना है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को लास्ट टाइम बोले थे कि एक क्वेश्चन क्लास के आखिरी में पूछेंगे। अब आप लोग हमको बताइए पार्टनरशिप एक्ट और उसका सेक्शन और सब सेक्शन क्या है, वो कमेंट बॉक्स में डालिए कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा एक्ट था और उसका सेक्शन क्या है, ठीक है। क्लियर। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत जल्द कैसे हम लोग कैपिटल रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हमारा क्लास मिल सके और वो लोग ये इंटरेस्टिंग क्लास को कर सके, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप सभी बच्चे लोग को बाय।